फरहान अख्तर की एक मूवी आई थी लक बाय चांस, जिसमें हमको देखने मिला था कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे रातों रात किसी का किस्मत का सितारा चमक सकता है, बदल सकता है, एंड हाउ एन एस्पायरिंग एक्टर कैन बिकम अ ग्रेट सुपरस्टार बाय फीडिंग ऑन द लेफ्टओवर्स लेफ्ट बाय द देन ए लिस्ट सुपरस्टार्स। वेल, इस केस में ऐसा तो एग्जैक्टली नहीं है। उन्होंने काफी मेहनत की एक्टिंग में और उन्होंने बहुत सारे क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स भी की, लेकिन उनको मास रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अचानक से उन्होंने एक छोटा सा रोल कर लिया इन अ बिग बजटेड कमर्शियल मूवी ऑपोजिट एन ए लिस्ट एक्टर, और उनका सितारा जैसे कि अचानक से चमक उठा एंड शी बिकेम अ नेशनल क्रश, अ नेशनल सेंसेशन ऑलमोस्ट ओवरनाइट। वेल, अब तो आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं कौन से एक्ट्रेस के बारे में बात कर रही हूँ। शी इज नन अदर देन तृप्ति डिमरी। जन्म हुआ था इन द ईयर 1994 ऑन 23 फरवरी इन पाउरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, लेकिन उसके बाद उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी टू दिल्ली। शी वाज बोर्न टू मीनाक्षी डिमरी एंड दिनेश डिमरी। उनके दो सिबलिंग्स है, एक बहन है जिनका नाम है कृतिका डिमरी और उनका एक भाई है बाय द नेम ऑफ आशुतोष डिमरी, जो कि इंडियन एयरलाइंस के साथ काम करता है। वेल, उनकी स्कूलिंग हुई थी दिल्ली डीपीएस में, फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी और इंग्लिश ऑनर्स में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, और फिर ऐसा लोग कहते हैं कि उन्होंने एफटीआईआई से एक शॉर्ट कोर्स किया था, क्योंकि शी वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द फील्ड ऑफ ग्लैमर और उनको एक्टिंग ही करनी थी। लेकिन इस बात का ठोस सबूत कुछ है नहीं। देन शी डिड अ शॉर्ट टर्म कोर्स, अ वर्कशॉप इन मुंबई विद द एक्टर स्टूड अंडर द मेंटरशिप ऑफ सौरभ सचदेवा, जो कि बहुत बड़े जाने माने मेंटर और एक्टर भी हैं। एनीवे, अब बात करते हैं उनकी एंटरटेनमेंट लाइफ के जर्नी के बारे में। उन्होंने शुरू किया था एक्चुअली विद यूट्यूब। जी हाँ, वो छोटे छोटे स्किट जैसी वीडियोस करती थी विद दिस यूट्यूब चैनल कॉल्ड विप्रा डायलॉग्स, और उसी टाइम पे उन्होंने एक मोनोलॉग किया था जो कि कार्तिक आर्यन के प्यार का पंचनामा वाले मोनोलॉग का फीमेल वर्जन था। हमेशा लड़ते ही रहते हो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं लड़की हूँ, प्रॉब्लम ये है कि लड़कों की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उन सारी इट वॉज लाइक द फीमेल वर्जन ऑफ द कार्तिक आर्यन मोनोलॉग इन द फिल्म प्यार का पंचनामा, और वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया था। एनीवे, उसके बाद उनको ऑडिशंस मिलने लगे, मॉडलिंग के ऑफर्स मिलने लगे, और उन्होंने शुरू किया अपनी जर्नी फिल्मों में विद द फिल्म मॉम इन द ईयर 2017, जहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया था ऑफ अ स्कूल गर्ल। उसके बाद उनको पहला अच्छा खासा लीड रोल मिला इन द मूवी पोस्टर बॉयज, जिसको डायरेक्ट किया था श्रेयस तलपड़े ने। It is an official remake of the very famous Marathi movie Poster Boys. इस मूवी में सनी देओल और बॉबी देओल भी दिखे थे along with श्रेयस तलपड़े, and she was playing श्रेयस तलपड़े's love interest in the movie. लेकिन क्योंकि एक ensemble कास्ट था और रोल भी उतना कुछ खास नहीं था, उनके एक्टिंग स्किल्स को उतना नहीं पहचाना गया थ्रू दिस मूवी। लेकिन 2018 में उनका बड़ा ब्रेक आया थ्रू द मूवी लैला मजनू, where she was playing the titular role of लैला. It was इम्तियाज अली डायरेक्टेड, और ये बहुत ही ज्यादा कल्ट मूवी बन गई। लेकिन जब उस टाइम पे ये मूवी रिलीज हुई थी ना, तो कमर्शियली उतनी हिट नहीं थी, और उस चीज ने उनको बहुत इफेक्ट किया था। वेल, रिसेंटली एनिमल की सक्सेस के बाद ये री रिलीज हुई थी इस साल, और तब इसने अराउंड 11.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जबकि इनिशियल रिलीज में 2018 इसने सिर्फ 3.5 करोड़ का ही बिजनेस किया था। वेल, लैला के कैरेक्टर के लिए उन्होंने जब ऑडिशन दिया था ना, वो दिल्ली में ही थी। शी वॉज वर्किंग विद एन यूट्यूब चैनल, और उधर ही से उन्होंने ऑडिशन दिया था, लेकिन 6 महीनों तक उनको कुछ खबर नहीं मिला, और उनको लगा कि शायद उनको वो रोल नहीं मिला। लेकिन 6 महीने बाद उनसे वापस कॉन्टैक्ट हुई एंड शी फाइनली गॉट द पार्ट ऑफ लैला ऑपोजिट अविनाश तिवारी। अब तो ये कल्ट मूवी है, एवरीबॉडी लव्ड हर कैरेक्टर, बहुत ज्यादा उनको पॉजिटिव रिव्यू मिला इस मूवी से। क्रिटिक्स ने इस मूवी के लिए उनको बहुत अच्छा रिव्यू दिया, बहुत पॉजिटिव रिव्यू दिया, एंड दे सेड कि शी इज लाइक अ शाइनिंग स्टार एंड शी कैन इमोट विद हर आईज। वेल, अविनाश तिवारी को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया बाय एवरीवन, स्पेशली द क्रिटिक्स। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये मास मूवी नहीं थी, तो मास रिकॉग्निशन दोनों एक्टर्स को नहीं मिला। तो उसके बाद एक ऐसा पीरियड गया कि इंस्पाइट ऑफ डूइंग द लीड रोल इन एन इम्तियाज अली फिल्म, उनको 1 साल तक दोनों जन को ही काम ही नहीं मिला था, और वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उनका किस्मत का सितारा चमका, एंड शी अगेन गॉट अ टाइटुलर रोल इन द नेटफ्लिक्स मूवी बुलबुल इन द ईयर 2020, और इसकी डायरेक्टर थी अन्विता दत्त। ये भी बहुत ज्यादा हाईली क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी है, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया। दिस इज लाइक अ साइकोलॉजिकल पीरियड ड्रामा हॉरर फिल्म, और बहुत ही रोंगटे खड़े होने वाले सीन्स थे। मुझे तो बेहद पसंद आया था, कॉस्ट्यूम एंड ऑल, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। इसमें वो दिखी थी अलॉन्ग विद राहुल बोस, पाउली दाम एंड परमव्रता चैटर्जी। वेल, इस फिल्म के लिए उनको पहली बारी फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट फीमेल एक्टर। वेल, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स थे अनुष्का शर्मा और उनके भाई कर्णेश शर्मा, और उसके बाद वो
वापस दिखी इन द ईयर 2022 अनविदा दत्त डायरेक्टेड मूवी कला में ही, जो कि अगेन नेटफ्लिक्स में ही रिलीज हुई थी और इसको भी फिर से अनुष्का शर्मा कर्णेश शर्मा ने ही प्रोड्यूस किया था। और इस मूवी में भी वो कला के टाइटुलर रोल में दिखी थी और उनके साथ थी स्वास्तिका मुखर्जी एंड बाबिल खान। ये बाबिल खान की डेब्यू मूवी भी थी और इस मूवी को भी लोगों ने बेहद पसंद किया, स्पेशली क्रिटिक्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिला both to Babil and Tripti, and it actually solidified her position as an amazing actor. उनको बतौर सीरियस एक्टर कंसिडर करने लगे लोग, लेकिन इस मूवी से भी उनको कोई मास रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। जो जेन्युइनली बहुत अलग अलग तरीके के फिल्म्स देखते हैं उनसे तो अच्छा खासा एक्सेप्टेंस उनको मिल गया था, लेकिन इंडिया इज अ बिग कंट्री, मास ऑडियंस से एक्सेप्टेंस मिलना अभी भी उनके लिए बाकी था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करे। एंड फाइनली शी बैक्ड अ वेरी स्मॉल रोल इन रश्मिका मंदाना एंड रणबीर कपूर स्टारर संदीप रेड्डी वांगास मूवी एनिमल। इट वाज लाइक अ ह्यूज बजटेड मूवी और उनके लिए सबसे पहला उनका शायद से ह्यूज बजटेड कमर्शियल मूवी था जो कि 100 करोड़ के बजट में बनाया गया था और उधर उनको एक छोटा सा रोल दिया गया और उन्होंने वो रोल ले लिया। लेकिन ये रोल ऐसा साबित हुआ कि एक्चुअली रश्मिका मंदाना जो इस मूवी की लीडिंग लेडी थी और उस टाइम पे नेशनल क्रश भी मानी जाती थी, उनसे पूरा लाइमलाइट इन्होंने ले लिया और ये बन गई द न्यू नेशनल क्रश एंड द न्यू नेशनल सेंसेशन। वेल इसके बाद इट वाज लाइक नो लुकिंग बैक फॉर हर अप टिल नाउ और अभी भी उनकी जर्नी एकदम से जोरों शोरों से बरकरार है। वेल संदीप रेड्डी वांगा का कहना है कि छोटे से रोल के लिए जो कि इम्पैक्टफुल रोल था, उन्होंने बहुत सारे ए लिस्ट एक्टर्स का भी ऑडिशन लिया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल एज पर रिपोर्ट सारा और जानवी ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उनको तृप्ति का ऑडिशन इतना अच्छा लगा कि ही वाज हेल बेंट ऑन साइनिंग हर फॉर दिस मूवी। वेल एक्चुअली इस मूवी में एक छोटा सा सीन था जो कि ऑफ सीन था, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन था ऑफ अ सेक्स सीन विद रणबीर कपूर और वो इतना ज्यादा वायरल हो गया, पॉपुलर हो गया और इसी सीन ने उनके पूरे के पूरे करियर को अपलिफ्ट कर दिया। आई मीन जो चीज उनके 2-3 बड़े बड़े क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स नहीं कर पाई उनके लिए, वो एक छोटे से सीन ने उनके लिए कर दिखाया। वेल हो सकता है कि ये डिसीजन उनके लिए अच्छा ही साबित हुआ, बट क्रिटिक्स से मूवी को तो जबरदस्त नेगेटिव रिव्यू मिला, लेकिन कमर्शियली मूवी हो गई बहुत बड़ी सक्सेसफुल। 100 करोड़ के बजट में बनी थी एंड इट मेड अ वोपिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 915 करोड़ वर्ल्ड ओवर। लेकिन क्रिटिक्स ने उनके कैरेक्टर को, उनकी एक्टिंग को, इस मूवी को अच्छी रेटिंग नहीं दी। लाइक दे वर रियली अनहैप्पी विद द फिल्म एंड हर परफॉर्मेंस ऑल्सो। उसके बाद उनके कमर्शियल फिल्मों के ऑफर की जैसे लाइन लग गई विद ऑल ए लिस्ट एक्टर्स और इस साल उनकी पहली कमर्शियली बिग बजटेड मूवी आई अलॉन्ग विद विकी कौशल एंड एमी वर्क, बैड न्यूज। वेल इस मूवी ने बिजनेस तो अच्छा खासा कर लिया, मेड इन अ बजट ऑफ 80 करोड़, इट ऑलमोस्ट मेड अ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ 120 करोड़। बहुत लोगों ने यही कहा कि उनका कॉमिक टाइमिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और जो भी फिल्में थोड़ा बहुत अच्छा था दैट वाज बिकॉज ऑफ विकी कौशल। इसके बाद वो दिखी अलॉन्ग विद राजकुमार राव इन विकी विद्या का वो वाला वीडियो जो कि एक कॉमेडी फिल्म है अगेन, एंड शी सेड कि वो कॉमेडी ट्राई करना चाहती थी एंड शी ऑलवेज लव्ड एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट जॉनरास, चाहे वो बुलबुल हो या कला हो या विकी विद्या का वो वाला वीडियो हो। लेकिन इसमें भी उनकी कॉमिक टाइमिंग उतनी जबरदस्त नहीं बैठी जितना कि राजकुमार राव का बैठा, लेकिन मूवी हो गई फ्लॉप। ये बनी थी इन अ बजट ऑफ अराउंड 60 करोड़ एंड इट मेड अ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ ओनली 55 करोड़ और इस मूवी का तो क्लैश भी हुआ था विद आलिया जिग्रा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ही मूवीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में फ्लॉप हो गई। वेल किस्मत का सितारा तो उन पर अभी भी चमक रहा है क्योंकि उनकी बहुत सारी कमर्शियली बिग मूवीज लाइंड अप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला है धड़क 2 ऑपोजिट सिद्धांत चतुर्वेदी, उसके बाद वो दिखेगी एक बायोपिक में इन द रोल ऑफ परवीन बाबी। आई थिंक ये उनके लिए बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है और शायद से इस मूवी में उनको एक्टिंग का भी बहुत ज्यादा कुछ दिखाने का मौका मिल जाएगा। एंड देन शी विल आल्सो बी सीन इन एन अनुराग बासु फिल्म व्हिच माइट बी आशिकी 3 एंड देन शी विल बी सीन इन संदीप रेड्डी वांगास बिग सीक्वल टू एनिमल दैट इज एनिमल पार्क, जिसमें उनका रोल इस बार लंबा भी होने वाला है और इम्पैक्टफुल भी होने वाला है। आई डोंट नो वेदर इसमें वो लीड रोल में नजर आएगी इंस्टेड ऑफ रश्मिका मंदाना। एनीवे तो ये है उनके 4 प्रोजेक्ट्स जो अभी लाइंड अप है, जिसमें से सबसे पहले रिलीज होगी धड़क 2। अब बात करते हैं उनके लाइफ के कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। वेल अफेयर के बारे में अगर कहा जाए तो उनका नाम बहुत ज्यादा जुड़ गया था विद कर्णेश शर्मा, दैट इज अनुष्का शर्मा's ब्रदर, लेकिन उन लोगों ने पब्लिकली ना ही उनके लव लाइफ के बारे में एक्सेप्ट किया, ना ही उनके सेपरेशन के बारे में, ब्रेकअप के बारे में अनाउंस किया। एंड देन उनका नाम थोड़ा बहुत जुड़ा गया था विद अविनाश तिवारी, हर को-स्टार, जिनके साथ उन्होंने 2 मूवीज की, एक थी उनकी डेब्यू मूवी एज द लीड एक्टर लैला मजनू एंड दूसरी थी बुलबुल। लेकिन अविनाश तिवारी का कहना है कि दे आर
जस्ट फ्रेंड्स एंड वो बहुत अच्छे दोस्त है और वो तो मजाक मजाक में उनको भाभी टू भी बुलाते हैं, जो खिताब उनको एनिमल मूवी के बाद मिला उनके एनिमल मूवी के रोल के लिए। वेल अभी उनको लिंक अप किया गया है सैम मर्चेंट के साथ, हु इज अ मॉडल टर्न्ड बिजनेसमैन। उनके बहुत सारे बीच कैफेज एंड होटल्स है इन गोवा, सो ही इज अ गोवा बेस्ड बिजनेसमैन। लेकिन वी आर स्टिल नॉट श्योर इफ दे आर एक्चुअली डेटिंग और इज इट अ रूमर। एनीवे नाम है उनका सैम मर्चेंट, यू कैन गो एंड चेक हिज इंस्टाग्राम आल्सो, ट्रिप्ती डज फॉलो हिम। एनीवे अब बात करते हैं उनके कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। वेल उतना बड़ा कुछ कंट्रोवर्सी तो नहीं है उनका अभी तक। एक इवेंट था जो कि ऑर्गेनाइज किया था फिकी फ्लो ने जयपुर में, और ट्रिप्ती ने प्रॉमिस किया था कि शी विल बी प्रेजेंट एट द इवेंट। इनफैक्ट उस इवेंट में अटेंड करने के लिए उन्होंने 5 लाख का एक अमाउंट एडवांस में भी लिया था, लेकिन बाद में वो इस इवेंट में पहुंची नहीं। और तब इंस्टाग्राम में फिकी फ्लो के बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने उन पे ये गहरा आरोप लगा दिया, और फिर ट्रिप्ती ने भी उस आरोप पे आंसर दिया और उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी ना ही 5 लाख रुपए लिए हैं, ना ही मैंने इस इवेंट पे अटेंड करने का वादा किया था। तब उन्होंने तृप्ति का एक वीडियो लीक कर दिया जहां पे तृप्ति ने कंफर्म किया था कि शी वुड अटेंड। तृप्ति ने इस वीडियो के आंसर में कहा कि वो वीडियो मैंने इस इवेंट के अटेंडेंस को लेकर लिया ही नहीं था, दिया ही नहीं था, वो किसी और इवेंट के बारे में था। एनीवे जो भी हो, इस कंट्रोवर्सी में कौन सच था कौन झूठ था ये हमको आज तक नहीं मालूम। एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज अबाउट हर नेट वर्थ, हर प्रॉपर्टीज, हर कार्स। वेल ऐसा कहा जाता है कि she now has a net worth of about 20 to 30 crores and she charges about 80 lakhs to 1 crore for a movie. Well before Animal she used to charge about 40 to 50 lakhs for a movie, लेकिन Animal के सक्सेस के बाद उन्होंने अपना फीस डेवलप कर दिया, so now she charges about 80 lakhs to 1 crore per movie। और ऐसा कहा जाता है कि टी सीरीज के साथ भी उन्होंने एक मल्टीपल फिल्म डील साइन किया है, जिसके वजह से वो रिसेंटली भूल भुलैया 3 में भी नजर आई along with कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित एंड विद्या बालन। लेकिन उस मूवी में भी उनका जो रोल था लोगों ने बहुत ही ज्यादा नकार दिया और लोगों ने यही कहा कि हर रोल वाज इररिलेवेंट, वो अगर मूवी में नहीं भी होती तब भी चल जाता एंड शी वाज ओनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटेशन पर्पसेस। एनीवे जो भी हो, भूल भुलैया 3 इज ऑन इट्स 6th डे और फिल्म तो जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कमा रही है। 150 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी और अभी तक लगभग 200 करोड़ का बिजनेस तो कर लिया है, तो ऑब्वियसली ये मूवी तो हिट ही कहलाएगी। कमिंग बैक टू हर फीस, फॉर इंस्टाग्राम शी चार्जेस अबाउट 50K to 60K पर पोस्ट। वेल रिसेंटली उन्होंने एक बहुत ही लैविश घर खरीद लिया है इन बैंड्रा कार्टर रोड फॉर 14 crores एंड दैट इज लाइक अ 2200 स्क्वायर फीट हाउस जहां पे है ग्राउंड प्लस 2, सो इट इज डेफिनेटली अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट एंड अ गिफ्ट शी हैज गिवन टू हरसेल्फ। उसके बाद उन्होंने रिसेंटली खरीदा है एक सेकंड हैंड रेंज रोवर स्पोर्ट्स कार। इसके पहले वो ड्राइव करती थी एक डस्टर एंड नाउ आफ्टर एनिमल सक्सेस एंड गेटिंग सो मेनी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स शी हैज रिसेंटली bought this Range Rover SUV। बात अगर करें हम उनके इंस्टाग्राम अकाउंट की, तो एनिमल से पहले उनका एक हम्बल फॉलोअर काउंट था अबाउट 500K, लेकिन उसके बाद जैसे बहुत ही ज्यादा क्विकली विद इन मंथ्स नाउ शी हैज रीच्ड अ मैसिव follower of about 5.6 million, which is like amazing, great, crazy। तो वो अभी तो सक्सेस में बात कर रही है एंड शी इज रियली इंजॉइंग। उन्होंने कहा है कि उनका स्केड्यूल अभी बहुत ज्यादा हेक्टिक है, उनको टाइम नहीं मिल पाता अपने लिए, बट शी इज इंजॉइंग दिस फेज टू द फुलेस्ट, क्योंकि उनका यही कहना है कि ऐसे ही दिनों के लिए मैंने भगवान से दुआ मांगी थी एंड नाउ दैट आई हैव दोज डेज विथ मी, सो आई हैव नो कंप्लेंट्स। वेल जब भी लेकिन उनको टाइम मिलता है शी गोज आउट ट्रैवलिंग, उनको स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है, शी लव्स ट्रैवलिंग टू द माउंटेन्स एंड शी इज अ पेट लवर। उनके पास लगभग 4-5 डॉगीज हैं और उनके फोटोज वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती है। और ऐसा नहीं है कि शी इज नोन ओनली फॉर हर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड हर फिल्म्स, बल्कि शी हैज आल्सो डन अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, जिसमें से वो किसी ब्रांड्स के तो ब्रांड एम्बेसडर भी है। से फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली शी हैज बिकम द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस क्लोथिंग लाइन कॉल्ड फॉरएवर न्यू। वो क्लिनिक की भी इंडिया ब्रांड एम्बेसडर है और वो बहुत सारे एड्स में नजर आई थी, जैसे कि संतूर एड वाज द फर्स्ट एड, देन शी अपीयर्ड इन मेनी एड्स ऑफ फर्लैंको, बिस्लरी, लिम्का एटसेट्रा एटसेट्रा। उनको बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस भी मिले हैं, जैसे कि अवार्ड के बारे में तो हमने कहा ही है कि शी गॉट द फिल्म फेयर बेस्ट OTT फीमेल एक्टर अवार्ड फॉर हर फिल्म बुलबुल एंड शी वाज आल्सो नॉमिनेटेड एज द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन फिल्म फेयर फॉर हर रोल इन द मूवी एनिमल। और फिर फोर्ब्स में 30 अंडर 30 के लिस्ट में वो आई थी इन द ईयर 2021। और ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिसमें वो टॉप 50 डिजायरेबल वुमेन, टॉप 50 इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स के लिस्ट में आ जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट तृप्ति डिमरी एंड हर ऑलमोस्ट 8-year लॉन्ग करियर इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। देखते हैं इन फ्यूचर वो कितने मजेदार रोल्स और कितनी मजेदार फिल्में हमारे लिए लेके आती है। वी आर रियली विशिंग हर अ ग्रेट लक एंड दैट वाज ऑल अबाउट हर। वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ celeb bio with another great celeb. Till then keep watching Bazooka Reviews. This is me Ishita signing off.